यारा मैं छोड़ा नहीं, मैं नहीं छोड़ा, कुड़ी मैंने छोड़ के टूर गई है। मैं गलियां पे रुलना तेन के पता मैंने के हालात हो मैं ना काला जी। दोस्तों, जब से खान साहब ने शहबाज शरीफ को अर्दली कहा है, तब से लोग पूछ रहे हैं कि ये अर्दली क्या होता है। अर्दली नौकर होता है, मुलाजिम होता है, बूट चाटने वाले को अर्दली कहा जाता है। मरियम नवाज के अरबी शेखों से हाथ मिलाने वाले वाक़े के बाद शेख जासिम कल से शदीद गुस्से में हैं। अके हाजा डिप्रेशन शदीदुन महबूब बेवफायुन अल पाकिस्तान फी रहीम यार खाना आना शदीद नफरतुन। नानी साहिबा ने तो सिर्फ हाथ मिलाया, लेकिन यूथियों ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस सलाम को मेल मिलापे का रूप दे दिया। फिर ये कहते हैं कि काले डाले आकर तंग करते हैं। कैप्टन सफदर अपने ही कहे अल्फाजों पर शर्मिंदा कुछ इस तरह से हैं कि जना को बेहतर कहने से इनका खुद का ही प्रोग्राम बढ़ गया। हम बिस्तरी के लिए निकाह को होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलम दीन मुझसे मुनाजरा करे, मैं साबित करूंगा। पाकिस्तान में 2 दिन जलील होने के बाद यूएई के सदर के ऑफिशियल अकाउंट से भी उन्होंने मरियम नवाज की तस्वीरें हटा दी। मरियम नवाज ने एक जलसे में कहा था कि तौबा तौबा इतनी जलालत है, और जो जलालत इन 2 दिनों में इनकी हो चुकी है, इस पर तौबा तौबा नहीं बल्कि ऊ करना बेहतर होगा। की आवाज आई। नानी साहिबा ने सारी तवज्जो अपनी तरफ करवाने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें काम में लाई और अरबी शेखों के जज्बात से खेलने की नाकाम कोशिश की, और इस खूबसूरत तस्वीर को बनाकर वजीर आजम हाउस भेजा गया, लेकिन इसे अपलोड करने की इजाजत नहीं दी गई। और बाद में मरियम नवाज के सोशल मीडिया हैंडलर जीशान ने ये सारा भंबड़ बोसड़ा सरेआम आगे रख दिया। जीशान किधर है? जीशान इधर आओ। ये जीशान जो मेरा बेटा भी है। मरियम नवाज को हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि ये तस्वीर जलालत और तवज्जो का बायस बन सकती है, मगर उन्होंने किसी की सुने बगैर खुद ही ये तस्वीर लीक करवा दी और सारी अवाम के नेज़ों का रुख अपनी तरफ करवा लिया। पटवारियों से पूछो कि नून लीग तरक्की कर रही है कि नहीं, तो वो छाती ठोकर कहते हैं कि जी हाँ, दिन रात मेहनत हो रही है। शायद वो इस एडिटिंग को तरक्की कहते हैं। अता तरड़ कहते हैं कि पाकिस्तान का इंटरनेट दुनिया का तेज तरीन है और सस्ता तरीन इंटरनेट है, लेकिन हमें तो 650 रुपए में 30 GB मिलते हैं, वो भी नहीं कि चित्रोल में सारे लग जाते हैं। और मरियम नवाज कहती हैं कि ये मेरा पैसा नहीं बल्कि अवाम का पैसा है। सवाल ये है कि ये पैसा पिछले 76 सालों से आखिर अवाम को क्यों नहीं मिला? तो ये सवाल तो इन्हें अपने चचा और अब्बू जी से पूछना चाहिए। बात तो सही है। पुराने पटवारी मियां नासिर मदनी साहिब नानी साहिबा को हाथ मिलाते देखकर खामोश न रह सके। अज मैं वेख्या मरियम नवाज जनाब दुबई दे सदर दे नाल हाथ पा के खड़ी है, इंज करके हाथ पा के खड़ी है। चाचा भी कोल खड़ा वे और भतीजी ने इंज करके सदर दे हाथ विच दिता होया है। हाय मेरे मौला रब्बा एक ही मेरी भुल गई है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अब इस वीडियो में मरियम नवाज इशारों में बता जाती हैं कि हाथ दबाने के बाद क्या हुआ था। महंगाई हुई तो घर में छुप कर नहीं बैठे। नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने अपनी बेटी को भेजा और कहा कि जाओ और लोगों को बताओ कि ये मुश्किल फैसला हमें करना पड़ा। बाबा जी फरमाते हैं कि हाथों में हाथ हो, लेकिन कैप्टन सफदर न साथ हो। बेचारे कुछ इस तरह से अपनी शर्मिंदगी को छुपा रहे हैं। यारा मैं छोड़ा नहीं, मैं नहीं छोड़ा, कुड़ी मैंने छोड़ के टूर गई है। मैं गलियां पे रुलना तेन के पता मैंने के हालात हो मैं ना काला जी। अरे कहना क्या चाहते हो? अब जरा मरियम नवाज साहिबा की गलत बयानी सुनिए। सरगोदा में कार्डियोलॉजी के अस्पताल का आगाज दिसंबर 2022 में हुआ, वो भी चौधरी परवेज इलाही के नाम से। मोहसिन नकवी की हुकूमत आई तो मंसूबे पर काम रोक दिया गया, फिर उसी मंसूबे को नवाज शरीफ का नाम दिया जा रहा है। सरगोदा में, पूरे सरगोदा डिवीजन में कोई पब्लिक सेक्टर में कोई कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी नहीं थी। आपको ये जान के खुशी होगी कि अभी चंद माह पहले उसकी तामीर का आगाज हुआ है, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा, और वो अब उसकी 4थी मंजिल भी जो है बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मियां साहब मुल्क का सारा पैसा खा पी गए, और मरियम नवाज कहती हैं कि अस्पतालों से दवाइयाँ चोरी हो रही हैं। दवाइयाँ चोरी होती हैं, यहाँ तक कि इंसुलिन चोरी हुई। कोई 1.5, 2, 2.5 करोड़ रुपए की इंसुलिन थी, वो चोरी। मैं समझ नहीं सकती। चाइना में गई मैं उनसे मैंने उनको कहा मैंने आपका हॉस्पिटल विजिट करना है,
तो मैंने उनका जब हॉस्पिटल विजिट किया, उनकी टीम ने विजिट के बाद मुझे एक ब्रीफिंग दी। कुछ भी पटवारी इस इतने बड़े हादसे के बाद भी घड़ी के पीछे हैं, मगर हाथ मिलाने पर किसी ने कोई तबसरा नहीं किया। 22 करोड़ आवाम की इज्जत थी। वज़ीर आज़म साहब, घड़ी 22 करोड़ आवाम की इज्जत थी। आप 22 करोड़ आवाम की इज्जत को छोड़े, आप अपनी इज्जत का ख्याल रखें। मरियम नवाज की जो आपकी इज्जत है, आप उस पर गौर करें, उस पर तवज्जो करें। मियां साहब शुरू से ही खुद को खान के मुकाबले का नहीं, बल्कि खुद को जानवरों के मुकाबले समझते हैं। इमरान खान साहब, हमारा मेरा आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो शायद कुछ नहीं हो। जरदारी साहब, नवाज शरीफ का आपके साथ भी कोई मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला तो एक भलाई मखलूक के साथ। न्यूज एंकर को ज्यादा नजदीक से वीडियो बनाने पर पाबंदी से लिए है कि अगर मेकअप दिख गया तो पटवारी सारे भाग जाएंगे। ऑर्डर्स के ऊपर भी कर रहे हैं और प्राइस कंट्रोल का अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो अभी जो है उससे हमें गुजारा करना पड़ेगा, नया डिपार्टमेंट रेज करना पड़ेगा ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बन जाए। तो बहुत सीरियस गवर्नमेंट के कॉल्स हैं जो हमें पूरा करते करते टाइम लग जाएगा। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। पता नहीं खान साहब क्यों मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, राणा साहब को हर बार रुला देते हैं। देखिए मालिक साहब, ये इतना सख्त बयान जो है वो क्यों आ गया? अब ये तो बयान देने वाले ही जो है वो उसका इहाता कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये बदकिस्मती है और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त उनकी असेसमेंट है। अब यहाँ इमरान रियाज आपको अर्दली का सही मतलब समझाएंगे, जरा गौर से सुनिएगा। अर्दली का जो लफ्ज इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया वो अंदाजा करें कि ये ऐसा शख्स है कि जेल से एक लफ्ज बोलता है और उसके ऊपर आर्टिकल्स लेके जाते हैं। ये अर्दली होता कौन है? देखिए, इमरान खान साहब और बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल कर सकते थे, बूट पॉलिश वो करते रहते हैं, चेरी ब्लॉसम उन्होंने किया, उन्होंने वो गुलाम कह सकते हैं, मुलाजिम कह सकते हैं। पटवारी दिन ब दिन बिस्ती प्रूफ होते जा रहे हैं, ऐसे खबीस पटवारी की खबासत पर दांत तो देनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब साडी चिंत छान है, बाहर की करते पे ने, उन्होंने तबीयत खराब है, लेकिन टेंशन फिर भी पाकिस्तान दी लै रहे ने। उत्थे रह के भी उत्थे खुदा दी कसम खा के कह रहे हो टेंशन फिर पाकिस्तान दी लै रहे ने। अगर टेंशन ना लै रहे होंदे ना, अज उन्हां दी बेटी इत्थे ना होंदी। हमारे प्यारे डेंटोनिक से सियासत तो होती नहीं, क्रिकेट का भी बेड़ा करके करने पहुँच गए। मुनफरद अंदाज और भाई मारो मुझे, मुझे मारो। और ये वाहिद दुनिया की सियासी जमात है जिसे सपोर्ट करो तो बिस्ती होती है और अगर ना करो तो उठाए जाते हैं। ते साडी मरियम चाइना जाके चैनियां नाल इंज करके सलाम औरत से मुसाफा सऊदी अरब के बादशाह ने किया होता तो पूरा पाकिस्तान का मुल्ला बोलता होना था। देखो जी, सऊदी अरब के बादशाह का बेटा है बिन सलमान, इसने लड़की से हाथ मिलाया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब पटवारी लोगों को पैसे देकर नोट लेके तारीफें करवाते हैं। तो लैपटॉप चाहिए या पेट्रोल पंप? एज अ स्टूडेंट आई मस्ट से ऑब्वियसली लैपटॉप चाहिए। आपको दानिश स्कूल चाहिए या मारधर? दानिश स्कूल ऑब्वियसली। आपको स्कॉलरशिप चाहिए या इंतशार? स्कॉलरशिप। आपको रोशन मुस्तकबिल चाहिए या मायूसी के अंधेरे? रोशन मुस्तकबिल। आपको मरियम नवाज चाहिए या उस्मान बुज़दार? मरियम नवाज। दोस्तों, अगर आप इस तरह की और मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।